वेलकम टू शालिनी ओब्लिकास चैनल। तो आज हम सीखेंगे 7th स्टैंडर्ड का इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश बाल भारती और उसका जो पोएट्री है 2.4 का हाउ डॉट द लिटिल बिजी बी, ये हम आज सीखेंगे। और इसी के साथ अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स देखे नहीं होंगे, जो भी पहले लेसन्स अपलोड किए हुए हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में वो मिल जाएंगे और वो आप विज़िट कर सकते हो और वो सब ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये सारे जो आगे की पोएट्रीज है, कॉन्सेप्ट्स है, समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये पोएट्री जिसका नाम है हाउ डॉट द लिटिल बिजी बी। ठीक है, तो हाउ डॉट द लिटिल बिजी बी improve each shining hour and gather honey all the day from every opening flower। तो हाउ डॉट द लिटिल बिजी बी का क्या मतलब है कि लिटिल बिजी बी जो है, जो मधुमक्खी है, छोटी सी प्यारी सी मधुमक्खी, वो क्या करती है, वो इतनी बिजी है, वो कैसे पूरा जो शहद है, हनी का क्या मतलब होता है, हनी का मतलब होता है शहद, तो वो पूरा जो अलग अलग जो ओपनिंग फ्लावर्स है, जितने भी सारे फ्लावर्स है जो खुल चुके हैं, फूल चुके हैं, उसमें से वो कितना मेहनत करके जो शहद जो है उसमें से जमा करती है, उसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो हाउ डॉट द लिटिल बिजी बी इम्प्रूव ईच शाइनिंग आवर, इसका मतलब है कि वो छोटी सी प्यारी सी मधुमक्खी जो है, जो इतनी व्यस्त है, वो कैसे हर शाइनिंग आवर में, मतलब ये आर को जो है उन्होंने शाइनिंग कहा गया है। शाइनिंग मतलब वो यूज कर रही है ना, यूटिलाइज कर रही है, हर घंटा जो है दिन का वो यूटिलाइज कर रही है और वो इम्प्रूव कर रही है, मतलब हर घंटे ज्यादा से ज्यादा वो शहद जमा करने का कोशिश कर रही है। एंड गैदर हनी ऑल द डे फ्रॉम एवरी ओपनिंग फ्लावर, तो जो हर जो फूलने वाला फ्लावर है, फूल है, उसमें से वो क्या कर रही है, हनी गैदर कर रही है, मतलब हनी जमा कर रही है। गैदर का मतलब होता है जमा करना। ठीक है, वो कैसे इतना मेहनत कर रही है और अपना शहद जो है वो जमा कर रही है। हाउ स्किलफुली शी बिल्ड्स हर सेल, हाउ नीट शी स्प्रेड्स द वैक्स, तो कैसे वो स्किलफुली जो है अपना सेल जो है वो बिल्ड करिए। तो ये जो हनी कोम का ये जो आपको हर एक अलग अलग यूनिट होता है ना, तो कैसे बनता है हनी कोम, छोटे छोटे ये सेल्स होते हैं, उससे ही बनता है। तो हर एक जो उसका छोटा छोटा कंपार्टमेंट है, ये पूरे हिस्से का जो ईच कंपार्टमेंट है हनी कोम का, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। तो कितना स्किलफुली वो अपना जो सेल है बिल्ड कर रही है। तो आप अगर रियल हनीकॉम देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हर जो सेल है वो इक्वल होता है, बराबर से उसके सारे 6 साइज जो है हेक्सागोनल शेप में होता है। तो आपको पता चलेगा, देखिए कि कितना स्किलफुली जो है वो सेल बिल्ड कर रही है, हर एक एक सेल के पीछे वो कितना मेहनत कर रही है। अभी वो हनी बी जो है वो तो मैथ्स सीखी नहीं है, उसको तो पता नहीं है कि ये हेक्सागन शेप है और इतना सेंटीमीटर का हर एक साइड होना चाहिए, देन उसका पेरीमीटर एरिया, ये तो सिखाया नहीं है ना बी को किसी ने। लेकिन फिर भी उसका जो इनबिल्ट एबिलिटीज है, उसका जो स्किल्स है, नेचुरल स्किल्स है, उससे वो क्या करती है, एकदम स्किलफुली और ब्यूटीफुली अपना जो सेल है हनीकॉम का, हर एक सेल को वो अच्छे से बना रही है। हाउ नीट शी स्प्रेड्स हर वैक्स, तो उसका जो वैक्स है वो कितना नीटली स्प्रेड करती है, ये भी हमें पूछा गया है। तो उसका हनीकॉम किससे बनता है, वैक्स से बनता है। तो हर एक सेल किससे बनता है, जिसमें वो हनी स्टोर करती है, वो वैक्स से बनता है। ठीक है, मोम होता है ना, मोम से बनता है। तो कितना नीटली जो है वो अपना वैक्स क्या है, स्प्रेड करती है, मोम जो है स्प्रेड करती है। एंड लेबर्स हार्ड टू स्टोर इट वेल, और क्या करती है, विद द स्वीट फूड शी मेक्स, तो इतना जो मीठा जो शहद वो बनाती है, उसका मीठा जो खाना वो इतना बनाती है, वो कितना मेहनत करती है उसको स्टोर करने के लिए। लेबर्स हार्ड मतलब मेहनत करना, लेबर का मतलब क्या है, मेहनत करना। ठीक है, लेबर्स हार्ड टू स्टोर इट वेल, उसको स्टोर करने के लिए, सिर्फ शहद को रखने के लिए तो किधर भी रख सकती है ना, एक पत्ती पे रख सकती है, किधर कुछ एक
नेस्ट जैसा बना सकती है जिससे लीक ना हो, और वहां पे रख सकती है, कहाँ पर भी रख सकती है, राइट। लेकिन वो हर जो है एक सेल के पीछे इतना मेहनत करके बड़ा सा हनीकॉम्ब बना के, मधुमक्खी का छत्ता बना के, उसमें वो शहद सिर्फ रखने के लिए कितना मेहनत करती है, देखा आपने। इसके लिए क्या कहा गया है यहाँ पर, शाइनिंग आर कहा गया है, और वो कितना मेहनत करती है और इम्प्रूव करती रहती है हर घंटा अपने काम में। इसके लिए इसे क्या कहा गया है, हाउ डॉट द लिटिल बिजी बी इम्प्रूव ईच शाइनिंग आर। तो कितना मेहनत करती है देखो छोटी सी मधुमक्खी। हाँ, तो आई होप आपको ये समझ में आया है। और ये पोएट्री जो है किसने लिखा है, आइजैक वाट्स ने लिखा है, ये याद रखना, ठीक है। इतना मेहनत करके उन्होंने इतना प्यारा पोएट्री लिखा है। अभी इसी के नीचे है एक पैरोडी। तो पैरोडी का क्या मतलब होता है, पैरोडी मतलब, अगर कभी कभी होता है ना कि हम लोग को कोई सीधा सवाल पूछे तो हम सीधा जवाब देने की बजाय उल्टा जवाब देते हैं उनको। तो ऐसा होता है, कभी कभी करते हैं कुछ कुछ लोग जो होते हैं, सीधा सवाल का भी वो सीधा जवाब नहीं देते, वो हमेशा उल्टा ही कुछ तो बोलते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, पैरोडी कहते हैं। मतलब आपको जवाब जो भी देना है तो सामने वाले को समझ जाता है कि भाई उल्टा बोल रहा है, मतलब हाँ ये जवाब तो वही होना चाहिए। तो पैरोडी का क्या मतलब है, अभी वही जो हम लोग को हनी की इतनी जो तारीफ की हुई है, वही हम लोग को यहाँ पर दी गई है क्रोकोडाइल के बारे में। लेकिन इसका जो मतलब है वो बिल्कुल उल्टा है। तो किसी भी चीज का अगर आप उल्टा डिस्क्रिप्शन दोगे, ठीक है, तो अब अगर आप कोकोनट को सॉफ्ट कहोगे तो उसका इंसल्ट हो जाएगा, राइट। क्योंकि कोकोनट क्या होता है, बहुत ही सख्त होता है। डायमंड को अगर सॉफ्ट कहोगे तो क्या हो जाएगा, ये उसका उल्टा हो गया ना। जो आपको कहना है डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ, लेकिन अगर आप उसको सॉफ्ट कहोगे तो उसका वो तारीफ नहीं हो रहा है, राइट, उसका इंसल्ट हो रहा है इन शॉर्ट। तो ऐसा ही क्या किया गया है, ये जो क्रोकोडाइल है, अगर आप ये क्रोकोडाइल को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ऐसा डिस्क्रिप्शन दोगे तो क्रोकोडाइल वैसे तो ब्यूटीफुल नहीं होता है ना। तो उसी का मतलब क्या है कि ये पैरोडी है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्रोकोडाइल के बारे में हमें क्या बताया गया है। तो आपको जो भी बताना है, अगर आप उसका उल्टा बता रहे हो और सामने वाले को समझ रहा है कि ये जो चीज़ें हैं दोनों मैच नहीं कर रही है, डिस्क्रिप्शन टोटली उल्टा है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, पैरोडी कहेंगे। आई होप आपको पैरोडी का मतलब समझ में आया होगा। अभी भी अगर आपको डाउट है मतलब में कोई, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है पोएट्री इसके जरिए सीखेंगे। तो पैरोडी का क्या मतलब हो गया, पैरोडी का मतलब व्यंग होता है, ठीक है। अभी हाउ डॉट द लिटिल क्रोकोडाइल, तो देखिए यहीं पे इतना फनी है। हाउ डॉट द लिटिल, कभी आपने छोटा क्रोकोडाइल देखा है, मतलब बच्चा क्रोकोडाइल नहीं, लेकिन क्रोकोडाइल कभी छोटा होता है, इतना बड़ा और खतरनाक होता है, राइट। इसके लिए यहाँ पे क्या गया है, लिटिल क्रोकोडाइल। तो ये इन इटसेल्फ इज व्हाट अपोजिट ऑफ व्हाट क्रोकोडाइल इज, इसके लिए इसको पैरोडी बोला है। तो हाउ डॉट द लिटिल क्रोकोडाइल इम्प्रूव हिज शाइनिंग टेल। तो देखो, इम्प्रूव ही शाइनिंग टेल, क्रोकोडाइल का टेल शाइनिंग होता है, बिल्कुल नहीं। क्रोकोडाइल का टेल एकदम कांटेदार होता है और एकदम डेंजरस लुकिंग होता है, अगर किसी को पड़ जाए ना तो बेचारे का हालत खराब हो जाए, ठीक है। एंड पोर द वाटर्स ऑफ द नाइल ऑन एवरी गोल्डन स्केल, मतलब उसका जो स्केल्स है उसकी बॉडी पे जो ये ऐसा काटा काटा टाइप का जो पैटर्न बना हुआ रहता है ना, उसको स्केल कहते हैं, राइट। तो वो जो वाटर्स ऑफ नाइल है, नाइल इज अ रिवर, तो रिवर का जो वाटर है वो उसके गोल्डन स्केल पे लेता है, ऐसे कहा गया है। तो कहाँ से इसका स्केल गोल्डन है, नहीं है ना। तो ये क्या है, उसका एक्चुअल डिस्क्रिप्शन का बिल्कुल ही उल्टा है। तो यहाँ पे जो भी बताया गया है पैरोडी में, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होना चाहिए, अगर आपको एक्चुअल क्रोकोडाइल ने आपने देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो सब है उल्टा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और रियल क्रोकोडाइल कैसा होगा, बिल्कुल ये डिस्क्रिप्शन के उल्टा होगा, ठीक है। तो हाउ डॉट द लिटिल क्रोकोडाइल इम्प्रूव हिज शाइनिंग टेल एंड pour द वाटर्स ऑफ नाइल ऑन एवरी गोल्डन स्केल। तो जो छोटू सा क्रोकोडाइल है उसका शाइनिंग टेल कैसे इम्प्रूव होता है, एंड जो नाइल का वाटर है उसके गोल्डन स्केल्स पे कैसे बरसता रहता है, ये हमें बताया गया है। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता है,
क्रोकोडाइल का ना तो वो छोटा होता है, ना उसका टेल जो है वो शाइनिंग होता है, ना ही वो क्या होता है, ना ही उसके जो स्केल्स है बॉडी के वो गोल्डन होते हैं। ठीक है। हाउ cheerfully he seems to grin, ग्रिन का मतलब है हंसना। ठीक है। हंसना एज एन जैसे स्माइल देते हैं ना, मुंह खोल के जो स्माइल देते हैं जहाँ पे आपका टीथ विजिबल होता है, तो ओपन टूथ होता है स्माइल, उसको ग्रिन बोलते हैं। ठीक है। हाउ cheerfully he seems to grin, हाउ नीटली spreads his claws, तो कैसा वो एकदम cheerfully मतलब कैसा, एकदम उल्लास आनंद से वो ग्रिन करता है, एंड कैसे नीटली अपने क्लॉज जो है वो स्प्रेड करता है। हाँ। एंड वेलकम्स लिटिल फिशेस इन विथ जेंटली स्माइलिंग जॉस, तो जो छोटे छोटे फिशेस जो होते हैं उसको वेलकम करता है अपने अंदर विथ जेंटली स्माइलिंग जॉस, तो अपने प्यारे से नाजुक से मुस्कुराते हुए जो उसका जबड़ा है उसके अंदर छोटी छोटी प्यारी फिशेस को वो क्या करता है, वेलकम करता है, ऐसे बताया गया है। तो ये उसका असली मतलब होगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो हाउ चेयरफुली, एक तो क्रोकोडाइल कभी भी चेयरफुल नहीं होता है, दिखने में एकदम डिस्ट्रक्टर खतरनाक किलर दिखता है उसमें, और वो कभी हंसता है क्या, नहीं हंसता है। ठीक है। ही नीटली स्प्रेड्स हिज क्लॉज, वो आराम से अपने क्लॉज स्प्रेड नहीं करता है क्योंकि वो एक आक्रामक जानवर है, तो ऐसे क्लॉज फटक से खोल के वो झपट लेगा किसी भी चीज पे। ठीक है। उसके शिकार पे या फिर उसे जो भी खाना होगा उस पे। एंड वेलकम्स लिटिल फिशेस इन, क्या वो फिशेस को इनविटेशन देता है क्या अपने अंदर आने के लिए, इसका मतलब है कि वो क्या करता है, फिशेस को खा जाता है। ठीक है। छोटी छोटी जो भी फिशेस होगी रिवर्स में, पॉन्ड्स में, जहाँ पे भी क्रोकोडाइल रह रहा है, उसको क्या करता है, झपट के खा जाता है विथ जेंटली स्माइलिंग जॉस। तो क्रोकोडाइल का जबड़ा जो है जेंटल होता है, नाजुक होता है क्या, हंसमुख होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। उसका जबड़ा कैसे होता है, एकदम टेंस्ड होता है, एकदम क्या बोलते हैं, एकदम खतरनाक टाइप होता है और बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है। ताकि वो अपना शिकार को क्या कर सके, खा सके। अभी वो उसमें उस बेचारे का कोई गलती नहीं है, उसको ऐसा एक्चुअली बनाया ही गया है, तो क्या कर सकता है। लेकिन ये जो पोएट्री है उसका एक्चुअल डिस्क्रिप्शन से क्या है, पूरा उल्टा है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, पैरोडी कहते हैं। तो अगर आपको कभी भी पैरोडी ये वर्ड दिखाई दे, अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है एक्चुअल चीज़ जो है उससे बिल्कुल उल्टा डिस्क्रिप्शन है, तो वो हो जाएगा पैरोडी। उसको हम लोग हिंदी या मराठी में क्या कहते हैं, व्यंग भी कहते हैं। तो उल्टा जवाब देते हैं ना, तो उल्टा बताते हैं किसी भी चीज़ का। ठीक है। जो असलियत में है उससे। ठीक है। और ये पोएट्री किसने लिखा है, लुइस कैरोल ने लिखा हुआ है। आई होप आपको पोएट्री समझ में आया होगा, और बहुत फनी है, बहुत अच्छा पोएट्री है, और याद भी रहना चाहिए बहुत अच्छे से। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, ये जो वीडियो है यहीं पे एंड करते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है हम लोग किसी अगली वीडियो में करेंगे, और आप उसका वेट करिएगा, आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ तभी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकॉन टैप करोगे। अगर नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, राइट। तो अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो फटाफट जाइए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का आइकॉन जो है वो टैप कर देना। और एक जो डाउट था, जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन करने के बाद भी टीचर हमको क्यों नहीं आ रहा है कभी कभी, वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन आइकॉन टैप करते हो ना, तो आपको ऑल पे सेट करना है, तो जो भी सारे वीडियोस आएंगे उसके आपको क्या आएंगे, नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। तो अगर आप ऑल पे सेट कर दोगे तो सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और आपसे नोटिफिकेशन कभी भी मिस नहीं होगा। ठीक है। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट बॉक्स में आप एक थैंक यू तो लिख सकते हो, और अगर कोई डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।